मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। पीएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ सौंपा इस्तीफा। चुनावी दंगल में पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जीत का परचम लहराया। पूर्व सीएम करनाल के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने सीएम को दी बधाई। फरीदाबाद से प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने जीत का जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों से बांधा समा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। चुनावी सियासत में कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर को मिली जीत। नूह पार्टी कार्यालय पहुंचे राज बब्बर ने घर घर जाकर जनता की सेवा का संकल्प लिया। कृषि और किसान कल्याण विभाग का एक्शन। किसानों को मिली अच्छी क्वालिटी के बीज। अधिकारियों ने ढेंचा और मूंग बीजों के सैंपल लेने की प्रक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी बढ़ी हुई है और सरकार बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। 292 सीटों के साथ एनडीए ने तीसरी बार बहुमत का आंकड़ा पार किया और अब तक जो है एक तरफ बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ बातचीत कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल जो है इंडिया गठबंधन एक्टिव हो गया है। और इसी सिलसिले में दिल्ली में बुधवार को एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास में हुई। 1 घंटे तक चली इस बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया और बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए, जिन्होंने समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर भी किए, जिसमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, जीतन राम मांझी, पवन कल्याण, अनुप्रिया पटेल, प्रफुल्ल पटेल, चिराग पासवान, कुमारस्वामी, चिराग पासवान और जयंत चौधरी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि इस बीच पीएम मोदी के इस्तीफे और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश के बाद से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया और अब सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होगी, जिसके बाद से शाम करीब 5 से 7 बजे के बीच में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे और 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो वहीं दिल्ली में ही इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति तय होने की बात सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच हरियाणा में भी विधायक दल की बैठक हुई है। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रामराज जी शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं कृष्ण कुटेल जी, प्रवक्ता इनरो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शर्मा जी आप ही से कर लेते हैं। बैठक हुई आज, पहले इस्तीफा सौंपा गया, फिर बैठक हुई, फिर लोकसभा भंग हुई, तो ऐसे में अब विपक्षी गठबंधन जो है इंडिया, वहां से खुले ऑफर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी बैठक हुई थी आज। अब वो खुले ऑफर दे रहे हैं आपके कुछ दलों को। शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पाई है? शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पाई? चलिए कोई बात नहीं, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, तकनीकी खामी है। हांडा जी भी हमारे साथ बनी हुई है। हांडा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी। 295 के आंकड़े पर भले ही आप नहीं पहुंच पाए, आपकी बैठक आज हुई, उसमें खड़गे जी ने साफ साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन जो है उन दलों का स्वागत करता है, उन पार्टियों का स्वागत करता है जो न्याय पर भरोसा रखते हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि एक तरीके से डोरे डालने का प्रयास हो रहा है? चाहे टीडीपी की बात कर लें, चाहे जेडीयू की बात कर लें, इन दलों पर, क्योंकि वो खुला ऑफर देते हुए नजर आए। सोनिया जी आपको नमस्कार, प्रवक्ताओं को नमस्कार, आपका चैनल, सॉरी प्रीति जी, ज्योति, अच्छा ज्योति, मैंने कुछ और बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं।
आपको सोनिया जी, आपको नमस्कार, प्रवक्ताओं को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी सादर नमस्कार। एक जुमला कहा जाता था या एक सेंटेंस बोला जाता था, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अब मैं ये कहूंगी कि इस अहंकार के टुकड़े हजार नहीं लाख हुए, जो मोदी जी को बहुत अहंकार में आ गए थे। इस अहंकार के टुकड़े लाख हुए, कोई यहाँ वहां गिरा और पूरे देश में गए अहंकार टुकड़े होकर। तो ऐसा है, आपने कहा डोरे डालने का प्रयास, तो मैं पूछना चाहती हूँ, मैंडेट तो पूरा के पास भी नहीं, मोदी जी के पास भी 40%, बाकी मोदी। लेकिन ये वो दल है ना जो पहले से एनडीए में शामिल है, बहुमत एनडीए के पास तो है ना। हम तो यही बात करें कि एनडीए के पास बहुमत है, बीजेपी के पास बहुमत की बात तो कही ही नहीं हमने। देखिए, सही आपने बोला 295 का आंकड़ा इनके पास है तो ये बनाएंगे। 295 आपने बोला ज्योति जी, 292, ओके, 92 95 वॉट एवर, ठीक है। तो उसमें कितने सारे दल हैं इनके पास, अपना फुल मैंडेट नहीं है। 272 का आंकड़ा तो नहीं है ना मोदी जी के पास। और वैसे भी अब इनको कोई पसंद नहीं करता कि ना मोदी जी ना अमित शाह अगर सरकार आए तो ये दोनों बंदे कहीं नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश का सर्वनाश कर दिया, पहली बात। लेकिन इनकी कहते हैं ना पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। एक इंग्लिश में कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो कल उनकी मैं स्टेटमेंट सुन रही थी कि हमारे पास ज्यादा सीटें आई हैं, मोदी जी कह रहे थे, और उछल रहा है विपक्ष। क्या लैंग्वेज है ये? मतलब वो जो आपके संस्कार में है वो आप छोड़ नहीं सकते, इस उम्र में भी आप आकर नहीं छोड़ सकते। और वैसे भी इस उम्र तक आकर तो आदतें इतनी पक जाती हैं कि कोई छुड़ाए से भी ना छूटेंगी। ठीक है जी, और मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी। आपने कहा डोरे डालने का प्रयास, डोरे डालने का प्रयास तो क्या ये नहीं कर रहे हैं? किसने उन लोगों को किया कि आप हमारे साथ नहीं, नीतीश कुमार को किसने नायडू को फोन नहीं किया कि आप हमारे साथ हो या नहीं हो? कंफर्मेशन चल रही है उधर भी, ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मैं दूसरी कुछ बातें और वो जानकारी हम भी दे रहे हैं दर्शकों को लगातार। वो हमने कल भी दी थी कि फोन गया था, बातचीत हुई थी। नहीं, फोन नहीं उठाया था आज तेजस्वी और लेकिन बात ये सुनिए सोनिया जी, तेजस्वी जी ज्योति, अच्छा ज्योति, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, निकल जाता है। सुनिए, तेजस्वी जी हंसता हुआ नूरानी चेहरा, दोनों चार्टेड प्लेन में थे, नीतीश कुमार जी भी तेजस्वी। हाँ बिल्कुल, तो ये भी बताइए ना, ये खुलासा भी कीजिए ना कि कुछ अंदर अंदर पक रहा है क्या, ये भी तो खुलासा कीजिए। नहीं, मैं बस देखिए, मैं पक्की बातें या अधिक तक करती हूँ। मैं बात करती हूँ फैक्ट, बस हमारे सच आ जाएगा तो आप मेरे से पहले आपके पास जानकारी आ जाएगी। मैं कुछ बात कहना चाहती थी ज्योति जी, मैं जरा बोलने तो उन्होंने ये बोला विपक्ष चल रहा है। दूसरा, कल देखिए राम के जी जय नाम नहीं बोला, जगन्नाथ जी की जय, क्योंकि उड़ीसा में क्या मंदिर जिसके लिए पात्रा ने बोल दिया कि मोदी जी के भक्त हैं वो। अब जगन्नाथ जी के जय श्री राम कहाँ गया? मतलब सिर्फ आपके लिए राजनीति का कारक था। और सबसे बड़ी बात, एक मिनट से बोल जाओ, हमें आपके बंदे को सिर्फ 6000 वोट मिले हैं, समझे? शांति सुनो, हमें जो नहीं पता जानकारी, ठीक है? जगन्नाथ जी की जय। अयोध्या वासियों को इनको हाय लग गई, इनको हाय लगे अयोध्या वासियों को, जिनके इन्होंने घर तोड़े, दुकानें तोड़ी, 30 मंदिर तोड़े। और भगवान जी को, मूर्ति को या चित्र को हम कितनी सुरक्षित जगह पर रखते हैं कि कहीं कोई गंदे हाथ ना लगे, कहीं पाँव में ना आए कोई तस्वीर या कोई चित्र भी आए, तो हम कितना लोग मानेंगे। पटेल जी भी मानेंगे, रामराज जी आप भी इस चीज को मानेंगे कि हम भगवान को यहाँ तो मंदिर में रखते। इन्होंने वैन पर, गाड़ियों पर राम जी का चित्र लगाकर उनको गर्मी में घुमाया इधर उधर की, देखो जिन्होंने राम मंदिर बनाया था, तो उसके लिए आप हमें वोट दो। अयोध्या वासियों को इन्हीं के चेले से पाटे मोदी जी के, गलत भाषा लिख रहे, गलत ट्वीट कर रहे हैं। मैडम 5 मिनट की नोट दीजिएगा। ज्योति जी, इस बात ठीक बोला मैंने जी। अब मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि इनको हाय तो लगनी थी खैर लोगों की, जो इन्होंने इतने घर तोड़े। अब मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि मोदी जी अब जो चलाएंगे सरकार, अगर इनकी बनती है तो, अगर तो एनडीए ही होगी, वो मोदी सरकार तो होगी नहीं। अब मैंने कहा इफ लगाया मैंने, ज्योति जी आप उसको मत कीजिए। आप दोनों चीजें मान रही है। अगर भी लगा रही है तो भी आप ही मान रही है, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, क्योंकि हम भी प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो कह रहे हो, हम भी प्रयास कर रहे हैं। चुप रहा भाई, पिटा मत कर मेरे से।
पिटा मत कर मेरे से यहाँ पे चैनल पे, पिटते हो हमेशा। चुप रहो। अच्छा, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा हांडा जी। इस तरीके की बात नहीं, ये व्यक्तिगत आक्षेप अच्छी बात नहीं है। ये व्यक्तिगत आक्षेप बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सब बैठे हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना हो तो बेहतर होगा। अगर अच्छी छवि बनी रहती है, एक अच्छी छवि बनी रहती है। खैर, लौटूंगी आपके पास, खैर लौटूंगी। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, मेरे डिबेट में तो बिल्कुल नहीं। लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी हांडा जी, लौटूंगी। शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हांडा जी, हांडा जी, मैं रोक रही हूँ उनको, मैं रोक रही हूँ। देखिए, मेरा विनम्र निवेदन है सभी से बहुत ही शांतिपूर्ण डिबेट निबट जाए। अपनी अपनी बात रख लें, आप दर्शक सुन ले, इतना काफी होता है। बहुत हो हल्ला की जरूरत नहीं होती, ना ही इस तरीके की भाषा के इस्तेमाल की बिल्कुल जरूरत होती है। रोकूंगी हांडा जी। शर्मा जी आपसे पूछना चाहूंगी, हांडा जी के ऑडियो को डाउन कर दीजिए प्लीज। शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अगली एनडीए की सरकार बन रही है ना, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना। शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना तीसरी बार। उनका ऑडियो डाउन करवा दिया मैंने। मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो प्लीज मुझे एक बार बताएं ताकि हमारा शो आगे चल सके। आपके कहने ना कहने से मैडम कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। शर्मा जी और हांडा जी दोनों के पास लौटूंगी। कुटेल साहब हमारे साथ बने हुए। कुटेल साहब, मेरी आवाज आ पा रही है? कुटेल साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद कृष्ण कुटेल साहब की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, उनकी मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। कोई दिक्कत है? टीम से कहूंगी कृपया इसको सही करें। इसको भी नहीं चाहिए, जबरदस्ती थोपने वाली बात है। आपको इतनी तकलीफ क्या? तो लगातार जो है अब मीटिंगों का दौर जारी है, क्योंकि नतीजे आ चुके हैं और सरकार बनाने की कवायद अब तेज हो चुकी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन अपने प्रयास कर रहा है। आज बैठक हुई, वहीं एनडीए की भी बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद से इस्तीफा सौंपने के बाद से जो है लोकसभा भंग हुई राष्ट्रपति के द्वारा, और अब जो है कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि 7 तारीख को दावा पेश किया जाएगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया है। और अब कहा जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि 7 तारीख को जो है फिर से मुलाकात होगी और दावा पेश किया जाएगा, जिसके बाद से 8 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। लेकिन उससे पहले विपक्ष जो है वो भी लगातार प्रयास कर रहा है, क्योंकि खुले तौर पर ऑफर देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज नजर आए, क्योंकि बैठक होनी थी दिल्ली में। और इस बैठक में उन्होंने शुरुआत ही इस बात से की। उन्होंने कहा था कि जो है इंडिया गठबंधन उन सभी दलों का स्वागत करता है, उन सभी लोगों का स्वागत करता है जो न्याय का सम्मान करते हैं। इस तरीके की कई सारी बातें वो यहां पर कहते हुए नजर आई। जैसा कि कुछ लाइनें आपको बता दूं किस तरीके से उन्होंने बात रखी थी अपनी। उन्होंने कहा था कि हम एक साथ लड़े, बहुत अच्छा हुआ, और इंडिया गठबंधन उन सभी पार्टियों का स्वागत करता है जो संविधान में लिखी आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक और न्याय की बातों का सम्मान करते हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है एक तरीके से कि वो किस तरीके से सीधे सीधे ऑफर देते हुए एनडीए की कुछ पार्टियों को यहां पर नजर आ रहे थे, क्योंकि 200 के पार इंडिया गठबंधन की सीटें आना अपने आप में इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इस तरीके के अनुमान नहीं लगाए जा रहे थे, क्योंकि ये तस्वीर इस तरीके से बदली है। तो अब जो है इंडिया गठबंधन पूरी कवायद इसमें लगा रहा है, अपना जोर शोर लगा रहा है कि किसी तरीके से कुछ जो है निर्णय उनके पक्ष में आ जाए, या कुछ पार्टियां अगर उनके साथ बनती है तो स्थिति कुछ साफ हो सकती है। चलिए ठीक है, मेहमान क्योंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो कृष्ण कुटेल साहब आपसे सवाल लेना चाहूंगी। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। बिल्कुल। सवाल मेरा ये है कि प्रयास बहुत किया आप लोगों ने भी, मेहनत बहुत की, क्षेत्रीय दलों ने भी, बीजेपी कांग्रेस के साथ ही आप लोगों के भी प्रत्याशी उतारे गए, अच्छा खासा प्रचार हुआ, लेकिन कहां कमी रह गई? क्या मानते हैं सबसे बड़ा कारण? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव था और इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कुरुक्षेत्र से जो चुनाव लड़ा और हमारी पार्टी ने अन्य क्षेत्रों से जो चुनाव लड़ा, चुनाव बढ़िया तरीके से लड़ा गया। लेकिन जनता ने जो है कि स्थानीय मुद्दे ना लेकर के, क्षेत्रीय मुद्दे ना लेकर के, जो हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं और जिनकी नीति कानून जो है कि वो केंद्र के द्वारा जो तैयार होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है कि एक माहौल था और उन्होंने जो है कि इंडिया गठबंधन को जो है कि वो चुना।
और अपना रुख वो इंडिया गठबंधन की ओर किया और जनता ने अपने मत का प्रयोग देखिए 50-50 का आंकड़ा है उधर, 50-50 का आंकड़ा है, तो पूरी तरीके से ये भी नहीं कहा जा सकता कि इंडिया गठबंधन को ही चुना, तो 50-50 का आंकड़ा वहां पर है। उसके अंदर देखो, आज इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक प्रश्न है, एक सवाल पैदा यहाँ पर हो रहा है। और नीतीश कुमार जी ने भरसक प्रयास किए कि इंडियन नेशनल लोकदल भी जो है हरियाणा में वो इंडिया गठबंधन में वो शामिल हो। अगर इंडियन नेशनल लोकदल इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गठबंधन में होती तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश से एक भी सीट ना आती और 5 सीटें वो इंडिया गठबंधन की बढ़ती और आज जो पिक्चर है, जो तस्वीर है, वो अलग होती। तो ये बात किस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर इनेलो इंडिया गठबंधन में होती तो फिर क्या 5 सीटें वो ले आती? इसका क्या तात्पर्य और कैसे बनता है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी कुटेल साहब। तात्पर्य का मतलब क्या है कि जनता में एक संदेश जाता है कि भाई ये लोग भी सब लोग इकट्ठा है, तो तभी तो आज जरूरत है देश के अंदर एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की और जो संविधान के ऊपर पहले तो आप तमाम सारी बुराइयां गिनाते हुए नजर आते हैं, तमाम सारी चीजें कहते हुए नजर आते हैं कि नहीं इनके गठबंधन में हम कभी शामिल ही नहीं होंगे, इस तरीके की बातें भी आई है आप लोगों के द्वारा। हमने कभी भी इंडिया गठबंधन की स्टार्टिंग में इंडिया गठबंधन तैयार करने वाला इंडियन नेशनल लोकदल है और चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन के ऊपर उसके मंच के ऊपर तीसरे मोर्चे की बात हुई तो तीसरे मोर्चे को नकार करके जो है कि नीतीश कुमार जी ने ये कहा तो इसके अंदर कांग्रेस को भी शामिल कर कुछ विरोधाभासी बातें लग रही हैं, क्योंकि कुछ आपके प्रवक्ता आते हैं वो कुछ और बात करते हैं, वो कहते हैं हम शामिल ही नहीं होंगे, हम शामिल ही नहीं होंगे, हम होना ही नहीं चाहते, और दूसरी तरफ आप इस तरीके की बात करते हैं, तो थोड़ा सा विरोधाभास यहाँ पर लगता है। खैर लौटूंगी आपके पास, मैं समझ गई हूँ आपकी बात को, आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसका जवाब मैं हांडा जी से भी लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही तो एक बार मुझे बता दीजिए। जी जी जी, सवाल मेरा यह है कि अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है, इस्तीफा सौंप दिया गया, उसके बाद से लोकसभा भी भंग हो गई है, तो ऐसे में विपक्षी गठबंधन के द्वारा कुछ कुछ इशारे किए जा रहे हैं। आज उनकी बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, और बैठक में सबसे पहले यही कहा गया कि उन लोगों का जो है हम स्वागत करते हैं और उन लोगों को हम अपने साथ शामिल कर सकते हैं जो न्याय का सम्मान करते हैं, तमाम तरीके की बातें, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। तो क्या कहेंगे इस पर? देखो, सभी घटक दलों ने, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सभी ने हमारे बहुत ही लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता चुना है और समर्थन का पत्र सौंपा है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हमारे क्या नाम है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और हम से तुल्य जनता जनार्दन का जो उन्होंने हमारे को समर्थन दिया, जो आशीर्वाद दिया, हम उनको धन्यवाद देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम इस बात के लिए बधाई देते हैं। नैतिक हार बता रहा है विपक्ष कह रहा है ये प्रधानमंत्री मोदी की नैतिक हार है। देखो, विपक्ष तो कुछ भी कहता रहे, विपक्ष के कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया है, उनके आशीर्वाद से हम क्या नाम है, माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सारा विपक्ष एक हो गया था, विपक्ष ने साम दाम दंड भेद क्या क्या नीति नहीं अपनाई। आप देखिए, जातिवाद क्षेत्रवाद जो भी ये फैला के वहां पे जहां जहां भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी एक अकेला सबके ऊपर भारी पड़ा है। और मैं समझता हूं, हांडा जी देखिए, मैं आपके पास आऊंगी, एक एक करके बात रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लोग सुनेंगे। एक बार प्लीज उनको बोलने दीजिए, पूरी बात उनको बोलने दीजिए। ऐसा है ना जी, मोदी जी का नाम लेते हैं, इनको पता नहीं है हमारी बहन जी को क्या मिर्ची लग जाती है। मोदी जी का नाम लिया नहीं, ये कूदने लग जाती हैं। अरे विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है वो, उन्होंने देखिए फिर मुझे मजबूरन सिर्फ कुटेल साहब से सवाल लेने पड़ेंगे। आप लोग सवाल ही सुनने को तैयार नहीं होते और सुन भी लेते हैं तो एक दूसरे के उसमें काफी इंटरप्ट करते हैं। भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। हांडा जी, आपने जितने सवाल उठाए, जितनी बातें कही, मैं हर एक पर उनसे जवाब ले रही हूँ। जो उनका उत्तर आएगा उसके बाद से आप उसका प्रत्युत्तर दीजिएगा। एक बार सुन तो लीजिए। अयोध्या को लेकर के उन्होंने कहा था, अयोध्या को लेकर के कहा था। आप बताइए कि क्या आपको लगता है कुछ कमी वहां पर रही जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा? और जो उनका सवाल था उसका भी जवाब दीजिएगा, प्लीज बीच में मत बोलिएगा हांडा जी।
शर्मा जी, ऐसा जी हम इस पर समीक्षा बैठक करेंगे, चिंतन बैठक करेंगे, मंथन करेंगे भाई क्या खामियां रहेगी, भाई जनता ने पूरा आशीर्वाद क्यों नहीं दिया हमारे को थोड़ा आशीर्वाद और मिल जाता और अच्छा हो जाता। एक सीट तो हम बहुत कम मार्जिन से लूज किया हमने, सोनीपत वाली लगभग 20-21 हजार मार्जिन से हमने लूज किया है, तो थोड़ा सा और आशीर्वाद मिल जाता तो और अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, ये चिंतन का मंथन का विषय है। और ज्यादा हम क्या नाम है जनता का और नैतिक हार, लेकिन इसको विपक्ष बता रहा है, कह रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की नैतिक हार है। नहीं, मोदी जी की हार तो नहीं है, इसमें कई क्षेत्रीय मुद्दे भी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी जीत तो क्या है, वह विरोधी लहर नहीं थी कुछ भी, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर भी होती है। जैसे इनकी सरकार थी पहले, भूपेंद्र हुड्डा जी की यहाँ 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे थे, उसके बाद में इनकी विरोधी लहर चली, वह हमारे को जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, हमारी सरकार बनी। इसके बावजूद भी 10 साल हमारी सरकार रही, उसके बावजूद भी 5 सीटों का आशीर्वाद देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे को आशीर्वाद दिया है। और हम और ज्यादा जनता की सेवा करेंगे, और ज्यादा क्या नाम है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम देखेंगे कहीं खामियां रहेगी उनको भी हम दूर करेंगे। और आने वाले जो हमारे विधानसभा के चुनाव हैं उसमें तीसरी बार हरियाणा में भी भाजपा की सरकार बनेगी और हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे दूसरी बार। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा है। उन्होंने सिद्ध किया है हरियाणा सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपरासी नहीं लगा था, बिना खर्ची बिना पर्ची के आज गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा आज क्लास वन अफसर लग रहा है। अपना आप में गौरव की बात है। सवालों की एक झड़ी है मेरे पास जिसका जवाब आप धीरे धीरे देंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि समय की थोड़ा सा पाबंदी होती है, रहांडा जी कुछ जवाब देना चाह रही है और कुटेल साहब के सवाल का जवाब भी दीजिएगा। जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से बात रखी कि अगर हम इंडिया गठबंधन में होते तो ये 10 सीटें जीत जाते, इसका जवाब मैं शर्मा जी से भी लेना चाह रही थी, लेकिन दोबारा लौटूंगी। पहले हांडा जी। ऐसा है, कुटेल जी ने कहा कि क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव आप लड़े, हमने नहीं लड़ा गया। ये आप बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं कृष्ण भाई, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों, आपको क्या लगता है कि हरियाणा की जनता इतनी अनजान है या इतना उसको अपने मुद्दों से मतलब नहीं है कि वो राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेगी? क्षेत्रीय मुद्दों पर ही बात हुई है कि क्या क्या हुआ। पहलवान बेटियां क्या क्षेत्रीय मुद्दा नहीं था? किसान क्या क्षेत्रीय मुद्दा नहीं थे? क्या पहलवान बेटियां क्षेत्रीय मुद्दा नहीं थी? क्या महंगाई और क्या रोजगार क्षेत्रीय मुद्दे नहीं थे? हाईएस्ट थी ना 45 सालों में पूरे देश में भी, और यहाँ पर भी 2.9 से 8.9 बढ़ गई, 3 टाइम्स हो गई। जो कि भाजपा के ये एक सांसद ने, जो लेबर मिनिस्टर टेली जी हैं, उन्होंने ये आंकड़ा दिया था, उन्होंने सरकारी आंकड़े की दूसरी बात आपने कहा कि आईए को आप मतलब जो गठबंधन आपने शुरू किया, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपने शुरू किया तो और आप उसका हिस्सा ना बनते। आपको याद दिलाना चाहूंगी कि नीतीश जी ने शुरू किया था ये, इनको हराने के लिए कि भाई आप सब इकट्ठे हो जाइए, लेकिन बाद में नीतीश जी दगा दे गए। बाद में नहीं, बाद में नीतीश जी दगा दे गए। सुनिए, सुन लीजिए बात पूरी। कुटेल जी मैं जवाब लूंगी, मैं लूंगी जवाब। कुटेल जी जल्दबाजी नहीं, पूरी बात तो सुन लीजिए, मैं लौटूंगी पक्का, पूरा समय दूंगी आपको जवाब के लिए। देवीलाल जी की पता नहीं जयंती थी या पुण्यतिथि थी, आप लोगों ने कैथल में शायद प्रोग्राम रखा था, कई लोग आए थे, लेकिन शुरुआत जो है नीतीश जी ने की थी, ये मैं आपको बता दूं, आपको याद दिलाना चाहूंगी। और दूसरी बात ये, इन्होंने कहा, राव जी कहते हैं कि जी नहीं चलता रहे, हम झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, हम सच ना रखेंगे जनता के सामने, तुम्हारा विपक्ष में होने का क्या फायदा? और तो वैसे भी विपक्ष बहुत स्ट्रांग है, पहली बात। अब मेरे को एक चीज और पूछनी है इनसे, इनको तो यही है कि इनका रोजगार चलता रहे, देश जाए भाड़ में, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। भाजपाइयों को वाराणसी में नैतिक है, वो बता मैं कहा पिछली बार 6.5 लाख वोटों से जीते थे मोदी जी, इस बार सिर्फ 1.5 लाख पर। स्मृति ईरानी की भी नैतिक हार हुई है जबरदस्त कि हमारे एक कार्यकर्ता ने, बहुत पुराना कार्यकर्ता, उसने स्मृति ईरानी को मात दे दी, जो हर समय जिसको रखा इसीलिए गया था, जब इसीलिए रखा गया था क्योंकि राहुल जी को गालियां। मैडम फिर इनको चुप कराइए। शर्मा जी थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि मैं एक एक करके जवाब लूंगी, हमारे पास समय है अभी, एक बार बोलने दीजिए उनको। हाँ जी, तो स्मृति ईरानी की भी नैतिक हार हुई है। राहुल जी दोनों जगह से जीते हैं, वायनाड से भी और इधर से रायबरेली से भी, ठीक है। आंख के अंधे नाम ने अंशुक, मैंने कहा कि इनको देश नजर नहीं आता, इनको अपना रोजगार दिखता है कि इनकी रोजी रोटी हो, इनकी ऐश चलती रहे, बाकी देश जाए भाड़ में। ये इनका सभी जितने प्रवक्ता है भाजपा के, इन सबका यही एक फंडा है। और कुछ कहना चाहती हूँ मैं
इन्होंने कहा कि हमारे में कुछ कमी रह गई होगी, हम और सेवा करेंगे। इन्होंने सेवा तो आपने की नहीं है, मेवा ही मेवा खाया, प्रदेश को लूटा आपने, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया आपने, और आपने काम तो कोई किया नहीं। आपने मुद्दों पर कहां कहां वोट मांगा, कोई मुंह था किसी भी नेता का? यहाँ तक कि मोदी जी का भी मुंह नहीं था कि मुद्दों पर वोट मांगते कि भाई हाँ मैंने ये काम किया है, मैंने वो किया है। लेकिन हाँ, क्यों आपके साथ अभी ये इतना नंबर भी आया? जो लोकतंत्र की हत्या हुई उसमें क्या हुआ 10 साल से? ये जो आप पापा की परियां और गुल्लू कालू जो बैठे हुए थे दिल्ली में, वो सारा दिन 24 घंटे हिंदू मुसलमान, मोदी मोदी मोदी, शादी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, इंटरव्यू देने याद आ गए हैं। लेकिन पलट कर जवाब कोई पत्रकार नहीं पूछता उनसे। हिम्मत नहीं है किसी पत्रकार की, जेल भेज देंगे। क्यों? चलिए ठीक है, लौटूंगी। ब्रेक का वक्त हो चला है, हांडा जी लौटूंगी। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर इन दिनों काफी विवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए मरने मारने की बात कर रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर शरीयत कानून इतना ही प्रिय है तो वे बैंकों से मिलने वाले ब्याज को क्यों लेते हैं? क्योंकि इस्लाम में ब्याज लेने देने को गलत माना गया है। सच तो यह है कि हम सभी सनातनी हैं। शास्त्रों और पौराणिक ग्रंथों में भी साफ कहा गया है कि सबसे पहले सनातन धर्म को ही लोग मानते थे, यानी बाकी के जितने भी धर्म हैं वो सभी सनातन धर्म से निकले हुए हैं। एक बार एक मंदिर पर बहुत सारी चिड़िया बैठी, तभी मंदिर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, और जब तक मंदिर में रिपेयरिंग का काम चलता रहा तब तक चिड़िया थोड़ी दूर पर मस्जिद पर जाकर बैठने लगी। कुछ दिनों बाद मस्जिद में भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। ऐसे में सभी चिड़ियाओं ने उड़कर पास में बनी चर्च पर अपना डेरा जमा लिया। सभी कुछ दिनों बाद वो देखती है कि मंदिर का काम पूरा हो गया और वो वापस अपने पुराने ठिकाने पर आ जाती है। इसी दौरान कुछ चिड़ियाओं का ध्यान नीचे झगड़ रहे कुछ लोगों पर जाता है। उनमें से छोटी सी नन्ही सी चिड़िया अपनी माँ से पूछती है, माँ ये लोग कौन है, क्यों झगड़ रहे हैं? माँ ने कहा, ये सभी कुछ समय पहले तक सनातनी थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग मस्जिद जाने लगे और लोगों ने उन्हें मुस्लिम कहना शुरू कर दिया। कुछ लोग चर्च जाने के कारण ईसाई हो गए। नन्ही चिड़िया ने फिर माँ से पूछा, ऐसा क्यों? जब हम मंदिर पर रहते थे उस वक्त भी हम चिड़िया कहलाते थे, जब हम चर्च या मस्जिद पर जाने लगे तब भी लोग हमें चिड़िया के नाम से ही पुकारने लगे। इसी तरह ये लोग जहां भी जाएं इन्हें केवल सनातनी पुकारा जाना चाहिए। दोस्तों, हम सबसे पहले सनातनी हैं। यही वजह है कि हमारे ग्रंथ भी यही कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। हो सकता है परिस्थितियों के कारण दूसरी पूजा पद्धति अपना ली है। जब तक हम एक ही परिवार के हैं तो कानून अलग अलग कैसे हो सकता है? जब एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते तो दोहरी कानून व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? ऐसे में एक शायर ने बहुत खूब लिखा है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। नमस्कार। तो
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा जारी है। मेहमान हमारे साथ बने हुए कुटेल साहब, आपके पास आते हुए आपके बयान का जो खंडन किया था हांडा जी ने, उसका जवाब आप कुछ देना चाह रहे थे। कुटेल साहब, आवाज पहुंच पा रही है? जो हांडा साहब जी ने जो यहाँ पर बोला है कि भी इंडिया गठबंधन की जो है कि शुरुआत वो नीतीश कुमार जी ने की थी, लेकिन मैं हांडा साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि जब जींद के अंदर पहले जयंती चौधरी देवीलाल जी की जो कि मनाई जा रही थी, उस मंच के ऊपर जो है कि नीतीश कुमार जी भी थे, उस मंच पर जो है कि सुखबीर बादल जी भी थे, उस मंच पर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी थे, और वहां पर जो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने तीसरे मोर्चे की बात की, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने बयान के अंदर ये बात बोली तीसरे मोर्चे की नहीं, तो इसके अंदर कांग्रेस को भी शामिल कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो वहां पर जब अभय चौटाला जी ने कहा कि हम जो है अगर नीतीश कुमार जी हमारे साथ है और जो है कि ये जो निर्णय लेंगे हम इनका जो है कि वो समर्थन करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने पूरे इंडिया के अंदर घूम करके जो है कि इंडिया गठबंधन की जो है कि वो तैयारी की है, जगह जगह पर जाकर के जो है कि वो बैठकों का दौर जारी हुआ है, और दूसरा कार्यक्रम जो है कि फतेहाबाद के अंदर हुआ, फतेहाबाद के अंदर भी जो है कि नीतीश कुमार जी ने यही बात बोली, फिर तीसरा प्रोग्राम कैथल के अंदर हुआ। चलिए ठीक है, आपकी बात को मान लिया आपकी बात को, आप जो कह रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि होते तो ऐसा होता, तो हुए क्यों नहीं ये बताइए शामिल? इंडिया गठबंधन में उस समय शामिल क्यों नहीं हुए? इसके अंदर जो है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो चाल थी, और आज भी जो रिजल्ट हमारे सामने है और भीतरघात हुआ है, और जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के 30 विधायक हैं, और 30 विधायकों में से जो है कि 12 विधानसभा ऐसी है जहां पर जो है कि हुड्डा समर्थक विधायक है, और वहां पर जो है कि बीजेपी ने लीड किया। ये प्रश्न इस हरियाणा के अंदर जो है कि वो पैदा होता है, और यहाँ पर जो है कि करनाल के अंदर एक ऐसा चेहरा उतार करके जो है कि सीधे तौर पर मनोहर लाल जी को जो है कि जिताने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है कि वो किया है। प्रत्याशी उतार करके, या जो बात आप कह रहे हैं उसके अनुसार कह रहे हैं आप? देखिए, ये जनता जो है कि जान चुकी है जो खेल इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है, भीतरघात का मामला हुआ है। अच्छा, आपने भीतरघात का आरोप लगाया, इसका जवाब मैं दोनों से लूंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूं आपने इसका जवाब नहीं दिया कि आप क्यों नहीं शामिल हुए। आपने कहा ना कि अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होते तो ये एक भी सीट न जाने पाती बीजेपी को, तो शामिल क्यों नहीं हुए? इसका छोटा सा जवाब चाहूंगे और स्पष्ट जवाब। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल को बीजेपी वो शामिल कर लिया जाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़के और राहुल जी के समक्ष जाकर के कहा अगर इंडियन नेशनल लोकदल को जो है कि इंडिया गठबंधन में शामिल किया तो मेरा इस्तीफा ये रहा, और उससे आउट जो है कि नीतीश कुमार जी को भी कर दिया गया था। केसी त्यागी जी ने आखिर तक प्रयास किए कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि वो इंडिया गठबंधन में हो, ताकि जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो है कि वो सफाया किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा, इसका जवाब मैं लूंगी, हांडा जी आपसे जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले शर्मा जी आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे उनकी बातों का, मैंने आपको रोका था। ये होता, ये हो जाता, ये होता, ये हो जाता, ये सब मिथ्या बातें हैं। जनता इनको पहले नकार चुकी है। एक एमएलए है इनका, और आगे क्या पता वो भी ना बने, तो ये कहने से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में होते तो फिर बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया कर देते। हाँ, वो वैसे कहने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी कह दो। जनता जनार्दन के आगे झूठ बोलना भी ठीक नहीं होता ना। अब ये होता, ये होता, ये होता तो ये हो जाता। अब हमारे को जनता थोड़ा सा और आशीर्वाद दे देती तो 10 की 10 सीटें हमारी आ जाती। भाई सोनीपत में बहुत कम मार्जिन से हमने लूज किया है। अच्छा, सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं इसका कारण क्या मानते हैं? आपने शर्मा जी आशीर्वाद कैसे देती, आप बताइए। हमने काम किया, काम के आधार पर हमने जनता का आशीर्वाद मांगा है। पेंशन स्कीम यहाँ पर थी, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला था, पीपी वाला मामला था, दूसरा फर्जी जो है प्रॉपर्टी आईडी का मामला था। ये मुख्य मुद्दे जो है कि हरियाणा प्रदेश। अरे आपका तो सब कुछ था मेरे भाई। अच्छा, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कुटेल साहब, मैं समझ गई आपकी बात को, लेकिन शर्मा जी आप क्या मानते हैं, कहां पर कमी रह गई? 2-3 छोटे छोटे पॉइंट, उसके बाद हांडा जी आपके पास आ रही है। देखो, ऐसा है कहीं न कहीं
भाई हम उस पर चिंतन बैठक करेंगे, उस पर मंथन करेंगे, क्योंकि तो उस पर पूछेंगे, क्योंकि समीक्षा बोगस बैठक वोटिंग का करेंगे। आरोप तो पहले ही लगाया जा रहा था। कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक तो हुई है, वो देखेंगे, उसका हम पता लगाएंगे। हमारी बहुत जल्दी चिंतन बैठक होगी, उसमें हम चिंतन मंथन करेंगे कहाँ चूक रहेगी। अभी तो ये था, हमारे को तो ये लग रहा था भाई जनता हमारे साथ है और 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, 11वें माननीय मुख्यमंत्री जी जीतेंगे, वह 11 कमल जनता के आशीर्वाद से खिलेंगे। तो वो ये है कि भाई कम आशीर्वाद मिला, आधा आशीर्वाद मिला, और थोड़ा सा मिल जाता है, इसके लिए हम और मेहनत करेंगे, जनता का और आशीर्वाद लेंगे, तो कहीं छोटी मोटी कमी रहेगी उसको दूर करेंगे। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं, भाई जनता के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है, उनके आशीर्वाद से, उनकी क्या नाम है विशेष प्रेम से हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएंगे और नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हमारे को आशा ही पूर्ण विश्वास भी है कि मैडम कुछ भी कहते रहे, हाथ हिला रही है मैडम, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम, वो तो जनता है, जनता तो भगवान का रूप है। अब आप तो जनता जनार्दन को राक्षस कहते हो, और फिर कहते हैं हम क्या नाम है उसको, क्या नाम है उसको कहते हैं शराब देते हैं हम कुरुक्षेत्र की धरती से, और आपका शराब कोई दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? शराब उसको दे दिया। उनका कहना ये भी था, उनका कहना ये भी था कि हमारी खुशी का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हमने 400 पार नहीं होने दिया। फिर 12 करोड़ लोगों को मोदी जी ने मूर्ख बोला, उसका जवाब तुमने कभी नहीं दिया। कहीं नहीं बोला मोदी जी ने। देखिए हेल्दी चर्चा होगी तो बहुत अच्छा लगेगा, हम भी सुन रहे हैं, लोग भी सुन रहे हैं, कितना सही लगेगा आपकी बातों को लोग सुने, लेकिन आपस में भिड़ेंगे तो क्या मतलब है? हम जनता को देवतुल्य मानते हैं, हम राक्षस नहीं कहते। आपके राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं। हम कितनी भी बातें रख ले, निर्णायक जनता होती है जिसका नतीजा हम सभी देख ही चुके हैं। हर्ष शर्मा जी लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। हांडा जी अपनी बात का जवाब कर दिया, जनता जनार्दन ने क्या कसूर किया? ठीक है हांडा जी, अब इनको चुप करा दीजिए, फिर मैं बोलूं। वो चुप है, आप अपनी बात को रखिए। और इसके बाद इसमें एक सवाल भी ऐड करना चाहूंगी कि इंडिया गठबंधन का अगला कदम क्या है? इंडिया गठबंधन का अगला कदम क्या है, आप क्या रणनीति है? चपड़ा से नहीं लगा था मैडम, वो बोले जा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा आपकी बात। बिना पर्ची के आपके शर्मा जी भर्ती कैसे होती थी? मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र की, अपनी जाति की, अपने परिवार शर्मा जी अपने भाई भतीजावादी आधार पर भर्ती करता था। हमने उस वाद को सुन लिया हमने, ठीक है, हमने हिम्मत करी, उस वाद को तोड़ा। ठीक है, बिल्कुल अपनी अपनी मेहनत सभी दल कर रहे हैं, दिख रहा है, उसका परिणाम भी सामने है। लेकिन अभी आपकी बात को समझ चुके हैं हम, थोड़ा सा रोकूंगी आपको। हांडा जी जवाब अब इन दोनों की बात का दीजिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट। और एक सवाल मेरा ये था कि अब इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति क्या है? देखिए, एक तो पटेल जी ने कहा भीतर घात था इनके, और ये हमने इनको नहीं लिया INLD को, क्योंकि ये भी भाजपा प्रेमी थे और जेजेपी भी भाजपा प्रेमी निकली, ठीक है, वो हमने देखा ही है, इसीलिए हमने इनको साथ नहीं लिया। क्योंकि आप लोगों ने इनके साथ सरकार बनाई थी, तो हमें भाजपा पर तो भरोसा है नहीं, बिल्कुल नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये, हमारी आपने पूछा रणनीति क्या होगी। रणनीति ऐसा है मैडम, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, तो 2-4 दिन में बात खुलकर बाहर आ जाएगी और मेरे से पहले आपके पास आ जाएगी खबर, ठीक है। अभी मेरे को भी नहीं मालूम कि रणनीति क्या है। शीर्ष नेतृत्व बड़े बड़े हमारे लीडर्स, सारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, गठबंधन के भी लीडर्स हैं, बैठ कर तय करेंगे, डिसाइड करेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो जो भी डिसीजन होगा वो आ जाएगा आपके सामने। एक बात मैं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मैं जनता को कैसे लूटा गया, जनता का कितना नुकसान हुआ इन ये 48 घंटों में, पिछले 48 घंटों में, सोमवार और मंगलवार को, ये पता नहीं चलेगा इनको। ये इन्होंने, मोदी जी ने कहा था 4 तारीख को शेयर बाजार में बहुत उछाल आएगा, उनको था भी मैं तो 400 पार कर ही रहा हूँ। लोगों ने पैसे इन्वेस्ट कर दिए जो अंधभक्त थे, या जिनको थोड़ा पैसे बढ़ाने का, डबल करने का लालच होता है। 31 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, आप ये सोचिए। बैंकों के शेयर भी 12% है, वो SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, सबके शेयर के प्राइस गिर गए हैं इनकी वजह से नुकसान हुआ लोगों का। और अभी और पता नहीं, ये कहते हैं जनता की सेवा करेंगे, जनता को लूट कर तो खा गए आप। बहन बेटियों का क्या हाल किया, प्रज्वल रमन्ना करके अच्छा, सुनिए फिर अन्ना जी, मणिपुर में क्या हुआ। हाँ सुनिए जवाब दे ही रहे तो एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, ठीक है, जवाब दे ही रहे थे, क्योंकि मैं कभी सबसे पूछ रही हूँ। देखिए 1-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा, ठीक है, ये सबको पता है क्या हुआ था। एक महत्वपूर्ण सवाल और है, ठीक है हांडा जी, एक बार मुझे सुन लीजिए, एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मैं सभी से पूछ रही हूँ कि कहाँ पर लग रहा है, अगर आपके अपेक्षाओं के अनुसार परिणाम नहीं आए तो कहाँ पर लगा कमी रह गई। ऐसे में आपने भी एक आंकड़ा दिया था कि 295 पार हो रहे हैं, तो ये नहीं छू पाए, इसका क्या कारण मानते हैं आप?
देखिए बात ऐसी है मैडम, मैं 2 चीजें आपकी नॉलेज में लाना चाहूंगी मैं, जो मैं शायद पहले भी एक बार कह चुकी हूँ मैं, कि क्योंकि पहले तो एक मैं सवाल इनसे पूछे थे, फिर आपके सवाल का जवाब देती हूँ मैं, कि सत्ता प्रशासन, पुलिस, ईडी, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, आईटी सारी इनके कब्जे में, पुलिस तक भी इनके कब्जे में। कैसे पुलिस ने बर्बरता से व्यवहार किया किसानों के साथ, पहलवान बेटियों के साथ, वो हमारे देश में ही नहीं विदेशों ने भी देखा है, विदेशों ने भी देखा है। ठीक है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, क्या अगर मैं फिर आप बात को ट्विस्ट मत कीजिएगा, अगर बनती है तो क्या ये ईडी, सीबीआई, आईटी की फिर धमकियां देंगे, फिर हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, क्या करेंगे? ये इन्होंने पहले यही किया है, कितनी जगह इन्होंने सरकारें गिराई, हॉर्स ट्रेडिंग करी है, हमारी चाहे गोवा में थी, हमारी मध्य प्रदेश में थी, कर्नाटका में थी, राजस्थान में थी, इन्होंने कितनी जगह हमारी सरकार गिराई। अरुणाचल प्रदेश में भी इन्होंने सरकार गिराई हमारी, किसलिए गिराई है आपने? वही जरा आपने करा, फिर राजू जी फिर जगह में गिराई, सबको पता है, ज्योति जी, फिर मैं जनता ने बोलूंगी सबको तो चुप पता करा लो। चलिए ठीक है, पता तुम्हारा सही है सारा, विश्व में छूट ठीक, हो ठीक। गई, शर्मा जी, छूट हो गई। जब समय दिया जाता है ना, उस समय अगर खुलकर अपनी बात रख दी जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि मैं अगले आदमी को रोक भी सकती हूँ, लेकिन फिर बीच में बोलेंगे तो फिर मेरे को मजबूरन टोकना ही पड़ता है, मजबूरन टोकना ही पड़ता है। बीच में नहीं, अब मैं जब आपने मेरे से बात पूछी, मैं जवाब दूं, वो बीच में क्यों बोल रहे हैं? शर्मा जी लौटूंगी, अपनी बात पूरी कीजिए, प्लीज। हाँ जी, मैंने बताया रणनीति जो है बता दिया आपको मैंने कि शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे सारे जो हमारे गठबंधन के हैं। आपने कहा 295 का हमने कहा था, तो बोगस वोटिंग इन्होंने करी होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसका आरोप वो आप पर लगा रहे थे हरियाणा में वो आप पर लगा रहे थे। नहीं, वो तो झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे, इनका तो काम ही झूठ बोलना है, ये तो सच कभी बोल ही नहीं सकते। कब मैंने बताया ना, 10 साल से इन्होंने झूठ ही झूठ पर होता है, जनता ने देख लिया, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां, चाहे 15 लाख किसी के खाते में, चाहे 300 करोड़। अच्छा, ये एक पॉइंट हो गया बोगस वोटिंग, अगला पॉइंट। हाँ, अगला पॉइंट हमारा ये था कि चुनाव इलेक्शन, मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रही थी, फर्स्ट फेज के जब रिजल्ट आए 10-11 दिन बाद दिया उन्होंने, आंकड़ा बढ़ा कर दिया 11%। उसमें जानते हैं आप कितने वोट होते हैं, कितने आते हैं लोग? जब तक मतलब 5 फेज तक के चुनाव हो चुके थे, 1,07,00,000, यानी कि अगर हम सीटों में डिवाइड करें तो 28,000 पर सीट पे जो है मतलब आपकी इन्होंने बढ़त बनाई, पहली बात। दूसरी बात, मैं याद दिला दूं इनको, 2019 में इनके प्रत्याशी 141, 171, 150, 2,000, 1,000 वोटों से भी जीते हैं, इतने कम मार्जिन से जीते हैं। तो इन्होंने, मैं तो मानती हूँ, मैं बिल्कुल कहती हूँ, एंड आई एम श्योर कि इन्होंने घपलेबाजी करी है। नहीं तो इस बार जो हवा थी वो इनके खिलाफ थी, बिल्कुल खिलाफ थी, पूरे देश को पता है ना। तभी 10 पार नहीं हुए हरियाणा में, तभी 5 में आके टिक गए, 10 की बड़ा बोल रहे थे, बड़ा दम भर रहे थे, 10 की 10 कमल खिलेंगे, मेहनत करेंगे, झूठ ही बोलेंगे। मेहनत आपने कौन सी कमी, लूटना ही है जनता के टैक्सेस को, पेट्रोल डीजल बढ़ा के, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लगा के लूट ही लिया आपने तो लोगों को, और खुद हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। चलिए ठीक, आपको भी मिलता है हिस्सा, मुझे नहीं पता उसमें से, आपको भी पगार आती है। चलिए समझ गई, कुटेल साहब, इन दोनों की बात पे एक छोटी सी टिप्पणी आपकी भी चाहूंगी, क्योंकि कुछ कहना भी चाह रहे थे आप बीच में। पहले तो मैं, जो हांडा साहब जी बोल रहे थे कि भी इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो बीजेपी का घटक है, ये इनका सोचना गलत है। क्योंकि पहले समय के अंदर जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जो है कि आईएनएलडी ने जो है कि इस हरियाणा प्रदेश की सरकार को चलाने का काम किया, लेकिन जब बेईमानी नजर आई तो इंडियन नेशनल लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी को जो है कि पीछे छोड़ने का काम किया है। अब रही दूसरी बात है कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जो है कि बिहार के अंदर सरकार चला रहे हैं, लेकिन अब डिप्टी, और अब देश में चलाने की तैयारी भी है। हाँ, बिहार के साथ साथ देश में चलाने की तैयारी भी है। अब डिप्टी पीएम की ऑफर क्यों दी जा रही है फिर इंडिया गठबंधन की ओर से? पहले वो बुरे थे, आज वो अच्छे क्यों लग रहे हैं? ये मैं प्रश्न, हांडा साहब से मेरा प्रश्न है। लेकिन वो सोच समझ करके जो है कि बयानबाजी करे, वो राष्ट्रीय मुद्दों को ये प्रश्न जो है ना बहुत अच्छा आपने उठाया। आज हमारे देश को किसकी जरूरत है, देश किस दिशा के अंदर जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने जो कि 10 साल के शासन के अंदर प्रश्न बहुत अच्छा उठाया, क्योंकि यही प्रश्न मैं अगला पूछने वाली थी कि पहले वो बेकार, अभी वो अच्छे कैसे हो जाते हैं, अभी वो सही, थोड़े समय बाद वो गलत कैसे हो जाते हैं। ये प्रश्न मेरा इसलिए भी है क्योंकि इनेलो की तरफ से भी कई बार कहा जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की, ये नई बीजेपी है, ये पुरानी बीजेपी है,
कभी कहा जाता है, और कभी कांग्रेस की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं। तो ये कंफ्यूजन कहाँ होता है? देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ होते तो बहुत अच्छा होता, ये हो जाता। उससे पहले आप कहते थे कि कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। देखिए, अभी होंडा साहब ने ईडी और सीबीआई की जो है बात की है, और जब कांग्रेस का शासन जो है कि देश के अंदर था और देश में जब शासन चलाने का काम किया, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है कि हरियाणा प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, और मुख्य रूप से जमीन का मामला जो है कि वो सामने आता है, और उसकी कार्रवाई जो है कि वो चली हुई है। उस कार्रवाई से बचने के लिए जो है अंदर खाते वो भारतीय जनता पार्टी से जो है वो मिला हुआ है, और जिसकी वजह से जो आज परिणाम इस हरियाणा प्रदेश के अंदर आए हैं कि 5 सीटें भाजपा को गई है, तो ये 5 सीटें भाजपा को नहीं जानी थी। अगर सही तरीके से जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर इंडियन नेशनल लोकदल को इंडिया गठबंधन में शामिल होती, भाई 1 सीट होती तो वो सीट जीतते, 1 आप जीतती तो, लेकिन आज 5 पर है ना। लेकिन आप जो है कि कुछ और क्षेत्रीय पार्टियों को इसके अंदर शामिल कर लिया जाता तो 7 पर होते आप, कांग्रेस 7 पर होती और 3 पर जो है कि और लोग होते। 10 की 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे हम 11 कमल खिलाने का काम करेंगे, लेकिन 11 कमल कहां पर गए हैं? और यहाँ पर हांडा साहब से मेरा एक और प्रश्न है। हांडा साहब, पूरा जो है कि 90 की 90 विधानसभाओं का जो रिजल्ट आया है, आप उसके अंदर देखें, जहां पर जो है कि कांग्रेस के जो विधायक थे वहां पर बीजेपी ने बढ़त क्यों ली है, वहां पर कांग्रेस को बढ़त लेनी चाहिए। ठीक है, लौटूंगी। समय की थोड़ा सा पाबंदी होती है, समय की पाबंदी होती है। बहुत अहम बिंदु आपने उठाए हैं कुटेल साहब। एक बार शर्मा जी आपकी टिप्पणी इस पर लेना चाहूंगी, इसके बाद हांडा जी पक्का आपके पास लौटूंगी। बड़ी बात कही उन्होंने कि ये 10 सीटें आपके खिलाफ हो सकती थी। हुड्डा को लेकर के जैसे बार बार कहते हैं, इनेलो वाले भी कहते हैं और जेजेपी वाले भी कहते हैं, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर के बड़ी बात हमेशा ये कहते हैं कि मिले हुए हैं। आज इस पर से पर्दा उठा ही दीजिए, क्योंकि बहुत बार मैं इस बात को सुन चुकी हूँ। ये तो कहेंगे, क्या है? ये तो पहले भी आरोप लगाते रहे हैं। देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। आगे भी हम तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, और नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आरोप तो ये खुद लगा रहे हैं। अभी इनकी दुकान में सौदा खत्म हो गया, जनता ने इनको नकार दिया। अब वो कहते हैं ना भाई मरता क्या नहीं करता, अब इनको तो नकार दिया। अब हमारे को 5 सीटें दी है, 1 सीट हमें बहुत कम मार्जिन से लूज करी है भाई, उस पर भी हम मंथन कर रहे हैं, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और ज्यादा जनता जनार्दन की सेवा करेंगे। और मैं समझता हूं कि तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है और मोदी जी भी तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, बोगस वोटिंग पे क्या कहेंगे? ये बात मुझे अच्छी लगी, कि आपने चिंतन मनन की बात कही, शपथ ले रहे हैं। चिंतन मनन की कम से कम आपने बात कही। बोगस वोटिंग की जो बात कह रही थी हांडा जी, उस पर क्या कहेंगे? छोटा सा कमेंट, उसके बाद हांडा जी आपकी वोटिंग हुई है। कई जगह हमारे को इस तरह की शिकायतें मिली है, हम उस पर अपना क्या नाम है, इसी बारे में हम चिंतन बैठक करेंगे, मंथन बैठक करेंगे। हम बताएंगे हमारे अंदर की रणनीति हम क्यों बताएं आपको, हमारी पार्टी की है, पार्टी की चिंतन बैठक होती है, आप बताते हैं हमारे को। हम अपने कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, हर हल्के वाइज हम मीटिंग करेंगे, पूछेंगे कहाँ हमारी कमी बेसी रहेगी, इसको दूर करेंगे। हमारा सबसे बढ़िया बात तो क्या है ना, देवतुल्य जनता जनार्दन ने एनडीए को बहुत भारी समर्थन दिया है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बना था। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में गौरव की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। हम देवतुल्य जनता जनार्दन का क्या नाम है धन्यवाद करते हैं, और माननीय मोदी जी को हम उसके लिए बधाई देते हैं। ठीक है शर्मा जी, पूरा समय मैंने दे दिया, आपने अपनी बात खत्म कर दी। हांडा जी अब अपनी बात रखिए। हांडा जी मुझे इजाजत दीजिए। बिल्कुल, अपनी बात रखिए। हाँ जी, कृष्ण कुटेल जी के बारे में मैं एक बात कहूंगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि ये भी 4-5 सीट जीतने का तो दावा कर रहे थे। आपको अगर इतना ही था कि आपने हमारा साथ देना है तो आप कहीं जीत जाते और हमारे साथ जुड़ जाते, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी फिर, अगर आप हमें दिल से सपोर्ट करते तो। लेकिन आपने कहीं आपकी जीत दर्ज हुई नहीं है, एक पहली बात ये। और दूसरी बात, एक बात मैं जरूर कहूंगी, कोई भी बात करता है, मैंने कभी किसी के नेता के आगे जी लगाए बिना बात नहीं की है मैंने।
चाहे वो आपके चौटाला जी हो, चाहे मोदी जी हो, कोई भी हो। हमारा ये संस्कार है कि हम इज्जत से बात करते हैं। लेकिन जब कोई बदतमीजी करता है तो एक गाल आगे मारते हैं तो दो शपथ भी लगाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनका तो काम सिर्फ झूठ और झूठ बोलना है। इन्होंने जो है सौदा, ये इन्होंने आपको कहा आपकी दुकान बंद होगी, सौदा नहीं है, तो इनके पास पूछ लो कि भैया इनके पास झूठ के अलावा कोई सौदा है? झूठ की फैक्ट्री चलती है, जो टिप्पणी उन्होंने की थी, क्योंकि ये बार-बार कही जाती है, झूठ की फैक्ट्री चलती है दिल्ली से, झूठ की यहाँ बस दिल्ली से झूठ की फैक्ट्री, और आप लोगों में भी झूठ बांटा जाता है। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से सिलेबस आ जाता है। मैं दिल्ली नहीं, अरे आपने तो खूब भर के रखा है, बोरे भर भर के रखे आपने झूठ के। क्या बात करते हैं आप? अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। हांडा जी भर के रखे, एक बड़ी खबर आ गई है। आपके पास सुनिए, एक बड़ी खबर आ गई है। इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई है और अध्यक्ष साहब ने आपके दावा कर दिया कि हम अब सरकार बनाने का दावा नहीं करेंगे, यानी इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाने का दावा नहीं करेगा। अब इस पर टिप्पणी चाहूंगी। जब तक अपने किसी सीनियर बंदे से बात नहीं कर लूंगी तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं ये खबर सामने आ रही है हमारे, मैं कोई गलत बात नहीं ज्योति जी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है उन्होंने। मुझे वो वीडियो देखने दीजिए, मुझे वो मैसेज देखने दीजिए, फिर हम देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या पता उसके पीछे क्या कारण है। अरे ये हमें पता चलेगा ना। ठीक है, फिर इस शर्मा जी आपसे ले लेती हूँ। चलिए आप कर दीजिए एक टिप्पणी। वो कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि हम दावा नहीं करेंगे सरकार बनाने का। गठबंधन है, इसमें पहले पीएम शर्मा जी आवाज सुन रहे हैं क्या आप? यदि भगवान मौका देगा तो फलाना आदमी हमारा मुखिया शर्मा जी, वो हमारा पीएम कैंडिडेट होगा। अब शर्मा जी पार्टी का सुन तो लीजिए एक बार, कितनी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, इंडिया गठबंधन ने बैठक की और बैठक के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि हम सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहे हैं। अब आप इतना महत्वपूर्ण सवाल नहीं सुने बिना फिर आपस में उलझे जा रहे हैं। शर्मा जी आप सवाल सुन रहे हैं मेरा? जी, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम सरकार बनाने का दावा नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे हैं। देखो, उनको बहुमत ही नहीं है तो दावा क्यों करेंगे भाई? बहुमत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है भाई, एनडीए का बहुमत है, एनडीए ने अपना नेता मान लिया, अब वो सरकार बनाने जा रहे हैं भाई। सभी घटक दलों ने रिटर्न में उनको दे दिया है, तो मान लो वो सरकार बनाना पेश भी करते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी को ऑफर किया जाता है, एनडीए को ऑफर करते हैं। एनडीए के पास में सीटें ज्यादा हैं, उनके पास में सीटें नहीं है, और फिर वो नेता चुनते तो किसको चुनते उसी में उनका लटवा जाता। देखिए, कल राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कुछ इस तरीके की बातें बोली। आज खड़गे जी ने जैसे ही मीटिंग की शुरुआत की तब भी उन्होंने ये बात बोली थी कि स्वागत है उन लोगों का इंडिया गठबंधन में जो न्याय का सम्मान करते हैं, सामाजिक आर्थिक हर तरीके से न्याय का सम्मान करते हैं। तो इस तरीके की बातें सामने आई थी। खैर ठीक है, मैं कोई भी सवाल पूछूंगी तो आप एक साथ बोलेंगे, उससे बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो बैठकें लगातार चल रही है क्योंकि नई सरकार को बनाने की कवायद हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से आज इस्तीफा सौंपा और उसके साथ ही राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दिया। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के इस मसले में इतना ही। नमस्कार।